3-4 ओवर करते हैं तो साफ पता चलता है 4 ओवर के बॉलर हैं। आखिरी 10 ओवर में 100 रन दे रहे, 120 रन दे रहे। तो ये चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं आपको सही बताऊं, यही मौका है अगर इंडिया को पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि दुबई जैसी पिचेस पे एक आधी मौका होता है कि स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर दिया, या नॉन रेगुलर बॉलर ने कहीं उसका बॉल ब्रेक हो गया तो उनकी बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई, या 230, 40 या 50 रन कर गई तो कर गई, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में होती ना, जिस किस्म की पिचेस चल रही हैं, इन्होंने 380 या 400 से रन कम नहीं करने थे, और वैसे ही किसी ने इनके खिलाफ रन नहीं चेस करने थे। पाकिस्तान की बैटिंग देखें और उनके स्पिनर्स को देखें, अक्षर पटेल उनके पास, जडेजा उनके पास, वाशिंगटन सुंदर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, कुलदीप यादव, ये 3 लड़के तो खेल रहे हैं। उसके बाद हम बुमराह की बात कर रहे थे, वो शमी अनफिट होके आया, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग कर दी। बाकी जो वो एक हर्षित राणा जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से जो है वो जीतेंगे इंडिया के अगेंस्ट। किस्मत ही जितवा सकती है। कोशिश ये करें भाई, अगर टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग करने का फैसला करें, बैटिंग करें, क्योंकि दुबई की पिचेस पाकिस्तान की बनिस्बत मुझे फिर भी बेहतर लगती, क्योंकि वहाँ नया बॉल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं कर रहा, वहाँ सेट हो, पहली बैटिंग करें। अगर पहली बैटिंग करते हुए 270-80 भी करते हैं अगर आप लोग, तो इंडिया की टीम या कोई भी सेकंड टीम बैटिंग करने वाली हो, उसके साथ उसके लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। ऐसा ना हो टॉस जीत के जो है वो उनको बैटिंग करा दे और वो 300 सवा 300 कर दें, उसके बाद चेज करना जो है ज़िंदगी का अजाब बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कह रहा है, पता नहीं होता तो कभी नहीं है, लेकिन फिर बोल देता हूँ, जाहिर बात है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट तो करना ही है। मेरा दिल कह रहा है कि शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा दे, और इंडिया अगर हार गया, इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर आ जाना है, क्योंकि उसने फिर अगला मैच न्यूजीलैंड से लाजमी जीतना है, वरना वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और पाकिस्तान ने अगर कर इंडिया को हरा दिया तो पाकिस्तान बांग्लादेश को आराम से हरा देगा। तो कल का मैच पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के लिए भी बड़ा लाजमी है कि इंडिया अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो इंडिया ऑलरेडी जो है वो 2 मैचेस जो है वो जीत जाएगा और आराम से सेफ हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेट्स सी, देखते हैं। कल मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जो इंजमामुल हक है, ग्रेट इंजमामुल हक और जावेद मियांदाद, इन दोनों का मुवाजना किया जा रहा था। 2022 में एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, तो बहुत ही लिटिल मार्जिन से पता चला कि जो इंजमामुल हक है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर थे इन टर्म्स ऑफ विनिंग इनिंग्स। 2007 का आर्टिकल था, सॉरी, जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था। तो मैं समझता था कि जावेद भाई, जाहिर बात है दिखने में अच्छा लगता है, मगर इंजमामुल हक ऑन द अदर हैंड सबसे बड़े मैच विनर थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वक्त आ चुका है कि आप लोगों की कल इंडिया पाकिस्तान के मैच की प्रेडिक्शंस देखी जाएं। वो खेले नहीं, आपको लगता है कि अबरार ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने ना खेला उनको प्रॉब्लम हो? अगर वो खेले तो ऐसा खेलेंगे। राशिद भाई। डिपेंड करता है कि हमारे कप्तान कैसे यूज करता है इनको। yes. पावर प्ले में कभी 5 ओवर करवा देंगे इनको या 4 ओवर, तो फिर उसके बाद एंड पे इनकी बारी आएगी। सही। ये हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पावर प्ले में करानी चाहिए बॉलिंग कल अबरार को? 2 ओवर से ज्यादा नहीं, इनको बीच में जो मेन जो टाइम है ना उसमें करानी चाहिए। हीरो ऑफ द डे, मैंने कहा कल मैन ऑफ द मैच विराट कोहली होंगे, आपने कहा आमिर सलमान अली आगा होंगे, राशिद भाई ने भी कहा राशिद भाई अपना किया करें, अपना किया रहे आप। एक ऐसे समझ लें आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे टीम में, आज तो प्रॉब्लम्स भी हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन ये है कि अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो टॉप क्रिकेटर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके बहुत ज्यादा रन्स नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ विराट के रन्स आते हैं, मगर ये है कि पाकिस्तान टीम में बाबर जहां पर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर रहा, वहां पर इंडिया के भी टॉप क्रिकेटर स्कोर उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नजर किस पर है? कौन कल के मैच में सेंचुरी बना सकता है या पाकिस्तान के बॉलर्स को टफ टाइम दे सकता है? देखिए, शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी है जो काफी अच्छा खेल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शुभमन के बल्ले से रन आए। एंड यू कांट डिस्काउंट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ऑन अ गिवन डे। दे कैन विन योर गेम सिंगल हैंडेडली। तो विराट कोहली, नोइंग हिम, आज भी प्रैक्टिस पे 1 घंटा पहले पहुंचे थे और काफी प्रैक्टिस करी है। ही नोज की ये मुकाबला जो ना है, इसमें मुकाबले में रन बनाएंगे तो पिछले 4 महीने में जो हुआ है सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये रन नहीं आ रहे हैं, बट भारत के पास विकल्प बहुत है। केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर ने अभी अभी हाल फिलहाल में इंडिया के सामने बहुत, माफ करना, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो आई फील टीम इंडिया इज रेडी फॉर इट। दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट। अक्षर पटेल अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा नंबर 8 पे है। तो बैटिंग लुक रियली रियली सॉलिड।
और शमी की वापसी के बाद ठीक है, बुमराह नहीं है जो एक राहत की सांस हो सकती है सामने वाली टीम को, बट फिर भी बुमराह के बिना भी ये टीम मुझे लगता है कि सक्षम है कि किसी भी टीम को हरा सकती है। ये एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जो मतलब देखने में मजा आएगा। पर यह है कि आप मेरे ख्याल से यूनिस साहब भी बोल रहे थे, पहले बात कर रहे थे, महीनों जान लड़ा दो, भारत को धूल चटा दो। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा भारत टाकरा आज दुबई में होगा। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है भारत को टफ टाइम देने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय ओपनर शुभमन गिल कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए हिकमत अमली बना ली है। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा आज दुबई में होगा। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा भारत को टफ टाइम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखें, सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड से जीत जाते और ये मैच जीत जाते, कोई तीसरे का वॉश आउट होने का खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बट पाकिस्तान को कल जाके अपना डिस्प्ले करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए, आउट द स्किन खेलें, रन अ बॉल खेलें, कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने एग्रेसिव होकर खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। प्लीज़ अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए खेलने का वो फ़ायदा नहीं है। दुनिया याद नहीं रखती, जब आप अपने लिए खेलते हो तो वो एंजॉय नहीं करती, ना ही आपको अप्रिशिएट करती हो, ना इन टाइम्स टू कम आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लेगेसी को कायम होती है। सो इसलिए जाइए अंदर, कोशिश कीजिए, खेलिए और जीतने की कोशिश कीजिए, अग्रेशन पर रहिए, ऑफेंस पर रहिए। और दूसरी बात यह है कि देखें, हिंदुस्तान के लिए है कि देखें हिंदुस्तान के पास तो बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स सारे उनके पास हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वो बड़ा अच्छा इस फॉर्मेट को समझते भी हैं। और कल अगर हिंदुस्तान अगर डिस्प्ले नहीं करता अपने स्किल सेट को तो देन आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड। दो आई वांट हिंदुस्तान टू बी बीटन, इट्स वेरी क्लियर एज अ डे लाइट कि, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इन दिस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में। तो it looks difficult, but I'm with you Pakistan, and go out there, it doesn't matter यार, pressure ना लो, कोई बात नहीं। It is a huge team, it's a very tough team that you're up against, which is Hindustan. They are the formidable. कि खड्डे में जाएं, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। और कल सबकी नज़रें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर टीम देखें, उसकी बैटिंग देखें, उसके स्पिनर्स देखें, उसके फास्ट बॉलर देखें, उनका एटीट्यूड खेलते हुए देखें, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में खेलते हैं या आखिरी 10 ओवर में खेलते हैं या मिड में लेके चलते हैं, ये ऊपर के जो 5 प्लेयर्स जो उनके इतने फॉर्म में हैं, अगर ये सब कुछ देखें तो हमारी टीम तो कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास तो ना ओपनर्स हैं, ना लड़के फॉर्म में है, ना बाबर की फॉर्म है, ना और 2-3 लड़के हैं उनकी फॉर्म है, उसके बाद स्पिनर्स हमारे पास है नहीं। फास्ट बॉलर्स हम कहते हैं कि जी दुनिया के सबसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। शाहीन बिल्कुल मार खाता है, हारिस रऊफ भी मार खाता है, नसीब कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर कर लेता है। शायद कल के मैच में इन सबों में कोई थोड़ी सी अकल आ जाए कि यार इंडिया से मैच है, जान मारनी है, मैच जितवाना है, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया के अगेंस्ट कहीं तुक्के वुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना अगर ऑन पेपर देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, हरभजन ने आई थिंक कहीं बोला है कि जी विराट कोहली जो है वो 100 कर सकता है, तो भाई मैं भी कह दूं कि हो सकता है बाबर आजम भी 100 कर दे, क्योंकि ये जिस लेवल का, जिस प्रेशर का मैच होता है तो उसमें तो हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमारे प्लेयरों पे ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, काफ़ी टाइम से कुछ नहीं किया हुआ। बाबर की सिर्फ बात होती है, वही भाई उसने ठेका नहीं उठाया हुआ। दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी खेलने आए हुए हैं, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी ICC के इवेंट में, उनका काम भी ये परफॉर्म करना है। हमारे बॉलर्स का क्या मसला हो रहा है, अगर नए बॉल से एक तो विकेट्स नहीं ले रहे, उसके बाद अगर 3-4 ओवर करते हैं तो साफ पता चलता है 4 ओवर के बॉलर हैं, आखिरी 10 ओवर में 100 रन दे रहे, 120 रन दे रहे। तो ये चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं आपको सही बताऊँ, यही मौका है अगर इंडिया को पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि
दुबई जैसी पिचेस पे एक आधी मौका होता है कि स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर दिया या नॉन रेगुलर बॉलर ने कहीं उसका बॉल ब्रेक हो गया तो उनकी बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई या 230 40 या 50 रन कर गई तो कर गई, वरना उसके अलावा हमारे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान में होती ना, जिस किस्म की पिचेस चल रही हैं, इन्होंने 380 या 400 से रन कम नहीं करने थे और वैसे ही किसी ने इनके खिलाफ रन नहीं चेस करने थे।